लियू को बारिश वाले दिन बहुत पसंद थे। घर में बंद इसका तखैलर तरफ दौड़ता रहा। एक दोपहर वह अटारी में चला गया। मुधम रोशनी में धौलाड़ रही थी। लियू खानसते हुए हाथ हिलाता रहा। तभी यासुने इसे दिखा। एक पुराना धूल भरा कंपास शीलिफ पर भूला हुआ पड़ा था। लियू ने इसे उठाया और झाड़ा। उसके हाथों में यह अजीब गर्म महसूस हुआ। जैसे यासुने इसे घुमाया, कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। आखिर कारी हरक गई, खिड़की की तरफ इशारा करते हुए। खिड़की के बाहर एक ओसिया गैर मतलूब जंगल था। लियू का दिल धड़कने लगा। ये कोई मामूली कंपास नहीं था। ये कंपास महम जोई की बात कर रहा था। वो जानता था कहां से क्या करना है। लियू नीचे की तरफ भागा। उसने अपना बिगा उठाया और उसमें जरूरी चीजें भरे। एक टार्च, एक कुर्सी और उसका पसंदीदा सीब का जूस। वही एहसासन है झटक सकता था कि यह एक आम ममजूई से बढ़कर है। कंपास आय का ऐसे जादू से गूंजता हुआ लग रहा था जिसे वो समझा नहीं सकता था। वो कंपास हाथ में लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। सुई घूमती रही, हमेशा पर असरार जंगल की तरफ इशारा करती रही। दरख्त मंडलाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी शाखें इस्तकबाल करने वाले बाजुओं की तरह फैली हुई थी। लिव ने गहरी सांस लिया और अनजान में कदम रख दिया। कंपास आस्कार हनमा था। यहाँ से गहरे और गहरे जंगल में ले गया। हर कदम के साथ लिव ने जोश की सनसनी महसूस की। असजाद वही जगह पर असे क्या मिलेगा। जंगल का फर्श नरमकाई का कालीन था। सूरज की रोशनीतों से छंकर जमीन पर एक धुंधलान मौन बना रही थी। फजा पर नदों की आवाजों से गूंज रही थी। यह एक मुख्तलिफ दुनिया में कदम रखने जैसा था। कंपासा से एक घूमने वाले रास्ते पर ले गया। वह जितना आगे जाता गया, जंगल आतना ही घना होता गया। अजीब व गरीब और खूबसूरत फूल रास्ते में खले हुए थे। उनकी पंखड़ियां ऐसे रंगों में रंगी हुई थी जो वास ने पहले कभी नहीं देखे थे। आखिरकार कंपासा से एक साफ जगह पर ले गया। बीच में एक बहुत बड़ा काई से ढका हुआ बलूत का दरख्त खड़ा था। उसकी जड़ें गांठों वाली अंगुलियों की तरह फैली हुई थी और अन जड़ों के दरमियाना एक तारीक सुराख था, एक गार का दाखिला। लिवाइकल महे के लिए हचकचाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसने गहरी सांस ली और गार में दाखिला हुआ। अंदर की हवामावट ठंडी थी। जैसे हियास की आंखों ने अंधेरे में एडजस्ट किया, इसने देखा कि गार के दीवारें अजीब अलामतों से ढकी हुई हैं। कंपासास के हाथ में गर्मजोशी से धड़कता रहा। इसे गार में मजीद गहराई में ले गया। यहां से एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे के बीच में पत्थर का एक चबूतरा था और चबूतरे पर चमड़े का एक रोलर रखा हुआ था। लिव ने चमड़े को खोला। यह एक कदीम नक्शा था। इसके किनारे उम्र के साथ घिसे हुए थे। नक्शे में जंगल को दिखाया गया था, लेकिन अजीब निशानात और अलामतों के साथ जिन्हें वह नहीं पहचानता था। इसे तब मालूम किसी जादुई चीज की तलाश थी। नक्शे में चैलेंजों का एक सिलसिला दिखाया गया था। हर एक को चमकते हुए निशान से निशानजद किया गया था। पहला चैलेंज एक दरिया था जिसे खौफ का दरिया कहा जाता था। दरिया के ऊपर एक तंग पुल था, लेकिन नक्शे ने इसे जज्वी तौर पर धुंधला, तकरीबन पोशीदा दिखाया। लियू दरिया पर पहुंचा। जैसा कि नक्शे में दिखाया गया, पल बालकल नजर नहीं आ रहा था। टूटे हुए पत्थरों का एक सिलसिला तेजी से बहते पानी में गायब हो रहा। वह समझ गया यह जिस्म के लिए प्लन है था, बल्कि दिमाग के लिए था। यह हिम्मत का इम्तिहान था। इसने अपनी आंखें बंद कर लें, कंपास की गर्मी पर तवज्जो मरकूज की। इसने पल का तस्वुर किया, ठूसा और मजबूत उसके पैरों के नीचे। इसने खुद को पार करते हुए तस्वुर किया, हर कदम बहादुरी से भरा हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोले तो वह पल को वाज़ेह तौर पर देख सकता था। पत्थर मुद्दम चमक रहे थे। वह पार गया। उसका दिल धड़कर हाथ, लेकिन उसका मजबूत था। अगला चिलंजा से जंगल में मजीद गहराई में ले गया। नक्शे ने इसे सरगोशियों वाला जंगल कहा था। जैसे हेलीव ने दाखिला हुआ, दरख्तों में जान आ गई। उनके शाखें हल रहे थे, हालान के हवानें चल रही थी। इसने अपने इर्द-गिर्द सरगोशियां सुने। आवाजें पहेलियों और नज़मों में बोल रहे थे।
सरगोशियां इसके इर्द गिर्द घूमती रहें, बुलंद होती गईं, ज्यादा असरार करती गईं। उन्होंने छुपे हुए रास्तों और भूले हुए राजों की बात की। उन्होंने इस कामजा का डाया, इसे गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लियो कंपास को मजबूती से पकड़े रहा। वह जानता था कि अपने कानों पर भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ कंपास की रहनुमाई पर। कंपास धड़कता रहा, इसके सुई घूमती रही। लियो ने इसकी गर्मी पर तवज्जो मरकूज की, उलझन वाली सरगोशियों को रोकते हुए। इसने इसकी हिदायत का पीछा किया। इसके कदम कीनी और मुस्तहकम थे। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकला। इसका से घूम रहा था, लेकिन इसकी रूह मजबूत थी। जैसे जैसे लीव आगे बढ़ता गया, जंगल गहरा होता गया। नक्शे ने इस इलाके को साय की वादी का नाम दिया था। वादी में कदम रखते ही उसके रेड की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई और खौफ की लरस पर छा गई। और फिर उसने इन्हें देखा, सायेदार फिगूरें। उनकी आंखें बदखाही से चमक रहे थे, अंधेरे से नमोदार हुई। वह हंस के गिर्द चक्कर लगाते रहे, उनके शक्लें बदलती और घूमते रहे। लियो ने खौफ को अपने ऊपर छाया हुआ महसूस किया, ठंडा और मफलूज कर देने वाला। लेकिन फिर उसे कंपास याद आया। इसने इसे मजबूती से पकड़ लिया और इसमें से एक गर्म रोशनी निकलने लगी, जिसने साय को पीछे हटा दिया। रोशनी तेज होती गई, इसके गिर्द एक हिफाजती हल्का बनाता गया। साय हंसते हुए और पीछे हट गए, रोशनी में दाखिल होने से कासिर